गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। बाल मंदिर के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है चालक की धारिता। चैप्टर का सेकंड पार्ट है ये। आपको पता है हम लोगों ने चैप्टर स्टार्ट किया था, चैप्टर सेकंड था, हम लोगों ने स्टार्ट किया था। उस चैप्टर सेकंड का नाम क्या था? चैप्टर सेकंड का नाम था एक तो स्थिर वैद्युत विभव, स्थिर वैद्युत विभव एवं धारिता, जिसमें हम फर्स्ट टॉपिक पूरा कर चुके हैं। विभव के बारे में, स्थितिज ऊर्जा के बारे में, ये हम कंप्लीट कर चुके हैं। अभी हम लोग बात करने वाले थे इस धारिता के बारे में। ठीक है, तो ये हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो अभी हम इसको स्टार्ट करेंगे। इसमें क्या हमको ध्यान रखना है, अभी हम इसकी शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले धारिता का मतलब क्या होता है वो समझते हैं। सबसे पहले धारिता का मतलब क्या होता है वो समझते हैं। धारिता का मतलब होता है आवेश धारण करने की क्षमता। धारिता धारिता का मतलब होता है आवेश धारण करने की क्षमता। कोई भी चालक कितना आवेश धारण कर सकता है, उसकी जो क्षमता होती है ना, किसी भी चालक के आवेश धारण करने की क्षमता। ध्यान रखना, चालक के आवेश धारण करने की क्षमता को, आवेश धारण करने की क्षमता को चालक की धारिता कहते हैं। मतलब कोई चालक कितना आवेश, स्टोरिंग कैपेसिटी, इसको बोलते हैं कैपेसिटेंस। इसको बोलते हैं क्या है? कैपेसिटेंस। कैपेसिटी ऑफ स्टोरिंग अ चार्ज इन अ कंडक्टर। क्योंकि कंडक्टर क्या करता है? चार्ज स्टोर करता है ना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? कैपेसिटेंस कहते हैं। अब समझना इस चीज को, जो मैं बहुत इंटरेस्टिंग बात हमको दिमाग में ध्यान रखनी, उसकी हम लोग बात कर लेते हैं। ठीक है, क्या होता है देख इधर, एक मिनट इस चीज का। ठीक है, अब समझना। जैसे मान लो एक चालक है, मान लो हमारे पास एक चालक है। ठीक है, बोला है, इसको मैंने एक इलेक्ट्रॉन दिया, कोई दिक्कत नहीं, इलेक्ट्रॉन दे दिया। अब इसको जब मैं दूसरा इलेक्ट्रॉन दूंगा, तो पहले वाला इलेक्ट्रॉन इसका क्या करेगा? अपोजमेंट करेगा। मतलब उसको एक इलेक्ट्रॉन दिया, आराम से आ गया, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा इलेक्ट्रॉन दूंगा, अब ये ऑलरेडी नेगेटिव है, अब इसको एक और इलेक्ट्रॉन अगर देंगे तो क्या होगा? अब ये इलेक्ट्रॉन जो ऑलरेडी इसके ऊपर है, ये इलेक्ट्रॉन पहले से, अब और इलेक्ट्रॉन आया, ये उसका क्या करेगा? अपोज करेगा। तो हमें इस इलेक्ट्रॉन को देने में क्या करना पड़ेगा? कार्य करना पड़ेगा। और जब कार्य करूंगा तो इस चालक के विभव में क्या होगी? वृद्धि होगी। और दो आगे, अब और इलेक्ट्रॉन दे दिया, और ज्यादा कार्य करना पड़ेगा। और इलेक्ट्रॉन मतलब जैसे जैसे, देखो लिखेंगे कैसे, मैं इसको इरेज करता हूं पहले। लिखना क्या है देखो, ठीक। अब देखो, देखो जैसे जैसे चालक को आवेश दिया जाता है, आवेश दिया जाता है, चालक पर उपस्थित आवेश, चालक पर उपस्थित आवेश उसका विरोध करता है। अर्थात उस पर प्रतिकर्षण बल लगाता है। अतः चालक को आवेशित करने के लिए, चालक को आवेशित करने के लिए इस प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध,
इस प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है। इस प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है, जिससे चालक के विभव में, यहाँ एक वर्ड आएगा, जिससे जिससे चालक के विभव में वृद्धि हो जाती है। इसका मतलब जैसे जैसे मैं उसको आवेशित कर रहा हूं, आवेशित करने पर क्या हो रहा है, उसके विभव में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज आपको क्या ध्यान रखनी है, ठीक है। विभव, किसी भी चालक को आवेशित करने पर विभव में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। ये आपको चीज क्या करनी है, ध्यान रखनी है। किसी भी चालक को आवेशित करने पर उसके विभव में क्या होती है, वृद्धि हो जाती है। इस चीज को आप लोग नोट कर सकते हैं, इस चीज को आप लोग नोट कर सकते हैं, ध्यान रखना। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं आगे बात करता हूँ, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लें एक बार, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया। अब देखो मैथमेटिकली समझते हैं इस चीज को। मैथमेटिकली कैसे ध्यान रखेंगे, हमें ध्यान रखना है जो Q होता है दैट इज समानुपाती V। किसी चालक के लिए, चालक के लिए Q समानुपाती क्या हो गया, V। ध्यान रखना। और जब समानुपाती का साइन हटेगा, कांस्टेंट आएगा C। इस C को कहते हैं, इस C को हम लोग कहते हैं चालक की धारिता। C को क्या कहते हैं, चालक की धारिता। तो C बराबर क्या हो गया, Q बटा V। अब क्या होगा इसका मात्रक, इसका मात्रक क्या होगा, कैलकुलेट कर सकते हैं हम लोग। क्या होगा, कूलाम प्रति वोल्ट। क्या होगा, कूलाम प्रति वोल्ट, क्योंकि ऊपर क्या है आवेश, नीचे क्या है विभवांतर, कूलाम पर वोल्ट, ठीक है। इसको बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं फेरेड। क्या बोलते हैं इसको, फेरेड। ध्यान रखना। तो ध्यान रखना, धारिता का मात्रक क्या होता है, फेरेड होता है। क्या होता है, फेरेड होता है। और इसका विमीय सूत्र क्या होगा, इसका विमीय सूत्र क्या होगा, इसका विमीय सूत्र होगा अपने कूलाम का क्या होगा, A1T1। और V बराबर क्या होता है, W अपॉन Q। हमेशा बोला है विमीय सूत्र कभी रटना नहीं। W का क्या होगा, M1L2T माइनस टू अपॉन A1T1। तो क्या हो जाएगा, M1L2T माइनस 3A-1। तो ये आ गया M1L2T माइनस 3A-1, ऊपर चला गया M-1L-2T4A2। ये इसका विमीय सूत्र। ले ले इसका स्क्रीनशॉट पूरा। थोड़ा सा गला खराब है मेरा आज, ठीक। तो ध्यान रखना, तो चालक की धारिता। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या ध्यान रखना, क्या चीजें आपको पता होनी चाहिए उसकी हम लोग बात करेंगे। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है, हो गया स्क्रीनशॉट। आगे बात करें। अब ध्यान रखना, जो चालक की धारिता है ना, किसी चालक की जो धारिता है
वह, अब इसका फॉर्मूला क्या है, C बराबर Q/V। पर ध्यान रखना, धारिता कब चालक पर उपस्थित आवेश तथा चालक के विभव पर निर्भर नहीं करती, पर निर्भर नहीं करती। ना तो उसके आवेश पर निर्भर करती है, ना उसके, क्योंकि जैसे जैसे मैं अगर आवेश को बढ़ाऊंगा विभव क्या होगा, बढ़ेगा, और आवेश को घटाऊंगा विभव क्या होगा, घटेगा। Q और V का अनुपात सदैव, Q तथा V का अनुपात सदैव नियत रहता है। इसका मतलब धारिता किस पे निर्भर करती है, तो धारिता ध्यान रखना चालक के आकार पर निर्भर करती है। किस पर, चालक के आकार एवं आकृति पर निर्भर करती है। आकार एवं आकृति पर निर्भर करती है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। किसी भी चालक की धारिता उसके आकार एवं आकृति पर निर्भर करती है। इट डिपेंड ऑन द शेप एंड साइज, यहाँ ध्यान रखना, शेप एंड साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ध्यान रखना। अब इसकी हम बात और डिटेल में करेंगे, शेप और साइज के बारे में। अब इसको और डिटेल में हम देखने वाले, ठीक है। तो ये आपको खास करके ध्यान रखना है, नोट कर लें इसको अच्छे से। जल्दी स्क्रीनशॉट ले लें इसका। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब कैसे डिपेंड करता है उसको अभी समझते हैं, कैसे डिपेंड करता है उसको भी समझते हैं। हेडिंग लगाते हैं, गोलीय चालक की धारिता। किसकी बात करते हैं, गोलीय चालक की धारिता। ठीक है, हमारे पास एक गोलाकार चालक है जिसकी त्रिज्या कितनी है, R। एक गोलाकार चालक जिसकी त्रिज्या R है, इससे Q आवेश से, इससे Q आवेश से आवेशित किया गया है, जिससे इसका विभव कितना हो जाता है, V हो जाता है। विभव कितना हो जाता है, V हो जाता है। मैंने इसको आवेश दिया, इस आवेश के कारण इसका विभव कितना हो गया, V। और V का सूत्र आपको पता है, बिंदु आवेश के लिए क्या है, KQ/R। इसको सबको आवेश को सेंटर पे ले लिया तो इसका विभव कितना हो गया, KQ/R। और आपको पता है, अगर हम बात करें धारिता, तो धारिता, चालक की धारिता C बराबर क्या होता है, Q/V। धारिता C बराबर क्या होता है, Q/V। क्या होता है, Q/V। अब रखते हैं फॉर्मूले में वैल्यू, तो यहाँ रखता हूं मैं नीचे। तो C बराबर Q की जगह क्या आएगा, KQ बटा, क्या सॉरी, Q की जगह Q और V की जगह KQ/R। तो Q से Q क्या हो गया, कैंसिल। C बराबर क्या आ गया, R/K। क्या आया, R/K। अब यहाँ से बहुत सारी बातें आपको पता चलेगी, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको पता चलने वाले। क्या चलने वाले, मैं सारे नीचे नोट करने वाला हूँ। इसको और सॉल्व करना चाहे तो कर सकते हैं,
C बराबर K क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो ये क्या हो गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। तो C समानुपाती क्या हो गया R हुआ कि नहीं हुआ, और दूसरा C समानुपाती एप्सिलॉन नॉट। तो एक तो क्या हो गया उस चालक की त्रिज्या पर, और दूसरा माध्यम पर। दूसरा किस पे, माध्यम पे। तो हम लोग क्या कह सकते हैं, किसी भी चालक की धारिता एक तो उसके आकार पे निर्भर करती है, और दूसरा उसके माध्यम पे, उसके अराउंड कौन सा माध्यम है उस पर निर्भर करती है। तो हमेशा ध्यान रखना, अगर मैं त्रिज्या को दुगना कर दूंगा, धारिता क्या हो जाएगी, दुगनी हो जाएगी। त्रिज्या को कम कर दूंगा या छोटा कर दूंगा, धारिता क्या होगी, कम हो जाएगी। तो ये आपको खास करके ध्यान रखना है, इस चीज का आपको बहुत इंपॉर्टेंट स्क्रीनशॉट लेना है। ध्यान रखना जितनी भी बातें की सब इंपॉर्टेंट बातें की है, ध्यान रखना। एक एक करके अभी सारी बात करूंगा, अभी खाली आप चीजों को समझते जाना। एक बार बढ़िया तरीके से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, इस तरह से इसका एक स्क्रीनशॉट ले ले बढ़िया तरीके से। ओके, ले लिया। सवाल आ गया, किसी गोलीय चालक की त्रिज्या को दुगना करने पर धारिता में क्या परिवर्तन होगा। तो उसका आंसर क्या होगा, धारिता भी क्या हो जाएगी, दो गुनी हो जाएगी। क्या हो जाएगी, दो गुनी हो जाएगी। तो ये सारी बातें नोट कर लो। कल मैं इसी पे आपको क्वेश्चंस भी कराऊंगा, और इसी टॉपिक पे कुछ और नए फंडामेंटल मतलब कुछ नई बातें आपको बताऊंगा। आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना। आप ज्यादा से ज्यादा देखें। स्कूलें आपकी खुलने वाली, लगभग आपको मिला होगा 1 सितंबर से स्कूलें खुलने वाली है, ध्यान रखना। तो तब तक आप अपने तैयारी अपनी करते रहें। और ये ऑनलाइन जितना चलेगा, उसके बाद हम स्कूल खुलेंगे तो स्टार्ट करेंगे। तो जितना हो सके उतना ज़्यादा से ज़्यादा इनको हमें क्या करना है, देखना है। ठीक है, मिलते हैं कल की क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच बच्चों। इसी तरह से अपना प्यार देते रहें। मिलते हैं कल की क्लास में।